जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज है 11 मई 2025 और आज की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन जो हो रहा है वो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हो रहा है और इसमें मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा किसे? तो सोनू सूद को सम्मानित किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर वाला। तो सोनू सूद को 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और याद रखना, ये जो 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है इसका आयोजन कहाँ होगा? तो बोलना आप कि सर हैदराबाद में इसका आयोजन होगा। और यहाँ से ये भी याद रखना कि हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद कौन से नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे। और ये भी याद रखना कि हैदराबाद में मेरे प्यारे बच्चों चार मीनार भी है। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न क्या है कि विश्व विश्व ल्यूपस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ल्यूपस दिवस, वर्ल्ड ल्यूपस डे कब मनाया जाता है? सबसे पहले ये समझो कि ल्यूपस क्या है। तो ल्यूपस दोस्तों एक प्रकार का रोग है। इससे क्या होता है ना कि शरीर में सूजन आ जाती है। तो ये जो विश्व ल्यूपस दिवस है ये कब मनाया गया है? तो याद रखना 10 मई को मनाया गया है। विश्व ल्यूपस दिवस कब मनाया गया? तो क्या बोलोगे कि सर 10 मई को मनाया गया है विश्व ल्यूपस दिवस। और ल्यूपस क्या है आप अच्छे समझ गए होंगे। अब बात करते हैं रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है। तो रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है 8 मई को। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? 8 मई को। और इस बार के रेड क्रॉस दिवस का थीम था मानवता को जीवित रखना। क्या थीम था मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे कि मानवता को जीवित रखना, यही थीम था इस बार के रेड क्रॉस दिवस का। और रेड क्रॉस की स्थापना जो की गई थी वो 1863 में किया गया था स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड से एक और प्रश्न याद रखना कि स्विट्जरलैंड को बोलते हैं यूरोप के खेल का मैदान। याद रखना, यूरोप के खेल का मैदान, यूरोप के खेल का मैदान किस देश को कहते हैं? तो आप बोलोगे कि सर स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, जो ये रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो ये तो मैंने बता दिया कि 1863 में हुई थी। और संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेट। कौन थे? हेनरी ड्यूनेट के द्वारा रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। अब प्रश्न बनता है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो युद्ध में घायल सैनिक, आपदा पीड़ित शरणार्थी और आम जनता को चिकित्सा राहत और सहायता प्रदान करना, यही काम है रेड क्रॉस का दोस्तों। तो रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है? 8 मई को मनाया गया है दोस्तों। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? 1863 में हुई। तो अगला देखो दोस्तों, रेड क्रॉस का प्रतीक क्या है? तो याद रखना सफेद पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस, यही है रेड क्रॉस का प्रतीक चिन्ह मेरे प्यारे बच्चों। दोस्तों तो रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? मैंने तुरंत अभी आपको बताया ना। तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया। अब अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे सर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बोलोगे 11 मई को मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, महाराणा प्रताप की जयंती जो मनाई गई वो 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। महाराणा प्रताप का पूरा नाम है महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया। और इनका जन्म जो हुआ था वो 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ राजस्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम था महाराणा उदय सिंह द्वितीय और इनकी माता का नाम था क्या दोस्तों?
तो जयावंता बाई, महारानी जयंता बाई, इनकी माता का नाम था महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया का दोस्तों। और ये जो राज्य किस राज्य के शासक थे, तो याद रखना मेवाड़ की। और मेवाड़ जो है ये वर्तमान में राजस्थान में है। राजस्थान के बारे में कई बार बोला हूँ, राजस्थान जो है वो अपने प्यारे देश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव घना पक्षी विहार है, ये कई बार मैं आपको बताया हूँ। अब देखो, ये जो महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया थे, इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1572 में हुआ था। चित्तौड़ के पतन के बाद उदयपुर में इनका राज्याभिषेक हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, जिसकी हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु चेतक की मृत्यु हो गई थी। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के सेनापति के बीच हुआ था। देखो, महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाई थी और पहाड़ी क्षेत्रों में छिपकर मुगलों को लगातार चुनौती दी थी। तो ये भी पूछा गया है कि मुगलों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध नीति किस शासक ने अपनाई थी? तो महाराणा प्रताप के द्वारा अपनाया गया था। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक था महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, अब तक मई महीने में जो इंपॉर्टेंट डे अब तक मनाए गए हैं वो सभी एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। बस मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी साथ साथ रिपीट करो, जिससे आपको अच्छे से और आसानी से याद हो सके। तो देखो, रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया गया है 1 मई को। 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा कोलकाता में किया गया था। कहाँ किया गया था? कोलकाता में। और आप बता दो कि कोलकाता जो है वो कौन से नदी के किनारे है बच्चों? देखो, महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना दिवस 1 मई को मनाया गया, क्योंकि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। और विश्व टूना दिवस जो मनाया जाता है वो 2 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, इस बार का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया है, इसे प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। तो आप बता दो कि अपने प्यारे देश भारत का स्थान कौन से नंबर पे है? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया 4 मई को। विश्व हास्य दिवस कब मनाया गया? 4 मई को। कोयला खनिक दिवस 4 मई। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई। अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस 5 मई। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई को मनाया गया है। विश्व अस्थमा दिवस दोस्तों 6 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे 6 मई। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई। विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई। यूरोप दिवस 9 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो बोलोगे 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस। और मैंने अभी तुरंत बताया था ना कि रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना मैं वीडियो के एंड में प्रत्येक दिन 3 प्रश्न करता हूँ, इसका जवाब देना होता है आपको कमेंट बॉक्स में। तो जो मैंने पिछले दिन जो दोस्तों मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था, उस 3 प्रश्न के सही जवाब देने वाले जो विजेता है उनका नाम है रोशन कुमार मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों आप भी अगर 3 प्रश्न का सही जवाब और सटीक जवाब देते हो, अच्छे तरीके से जवाब देते हो, तो आपका भी नाम दोस्तों आएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में किस शहर में ब्रह्मोस निर्माण इकाई का अनावरण किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। कहाँ किया गया? लखनऊ में। और लखनऊ के बारे में बात की जाती है तो लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे है। अगर वही कानपुर के बारे में बात की जाती है तो बोलोगे गंगा नदी के किनारे है। वाराणसी भी मेरे प्यारे बच्चों गंगा नदी के किनारे है। और बेंगलुरु में याद रखना केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कौन सा हवाई अड्डा मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे कि सर केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो बेंगलुरु में है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। देखो वौ से बहादुर, वौ से वाराणसी याद रखना। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि ये जो अयोध्या है ये कौन से नदी के किनारे है। अगला प्रश्न हमारा है, देखो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जानते हैं जरा सा हम। ब्रह्मोस मिसाइल की गति जो दोस्तों है वो मैक 2.8 से लेकर के मैक 3.0 तक है, यानी कि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना
अधिक इसकी चाल है ब्रह्मोस की। और ब्रह्मोस की शुरुआती रेंज जो थी वो 290 किलोमीटर थी, लेकिन अब बढ़ाकर इसे इसका जो रेंज कर दिया गया है वो 450 से 500 किलोमीटर तक कर दिया गया है। कुछ नए वर्जन की रेंज 800 किलोमीटर तक ही बताई गई है ब्रह्मोस की। ब्रह्मोस जो है वो जमीन से मार कर सकता है, समुद्र से मार कर सकता है, हवा से मार कर सकता है, तीनों माध्यम से दोस्तों। जमीन से जमीन पर, जमीन से हवा में, समुद्र से मार कर सकता है और हवा से मार कर सकता है ब्रह्मोस मिसाइल मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है 10वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला किस देश में आयोजित होगा? तो ये आपको दिख रहा होगा ऑरेंज कलर में, यही है दोस्तों नेपाल, जहां पर आयोजित किया जाएगा 10वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला। कहाँ आयोजित किया जाएगा? नेपाल में। अब देखो ये नेपाल दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, ये नेपाल है। अगर नेपाल की सीमा के बारे में बात करें कि कौन कौन से राज्य की से नेपाल टच करता है, तो सबसे पहले बोलोगे कि सर उत्तराखंड से तो टच करता ही करता है, उत्तराखंड से। अगर फिर हम बात करें तो आप तुरंत बोल दोगे कि सर उत्तर प्रदेश से नेपाल की सीमा टच करता है। फिर से आप तुरंत से बोल दोगे कि सर बिहार को क्यों छोड़ रहे हैं आप, बिहार भी तो है, बिहार से भी लगती है नेपाल की सीमा। फिर से बोलोगे सर पश्चिम बंगाल को मत छोड़िए, पश्चिम बंगाल जो आपका है इससे भी लगती है नेपाल की सीमा। फिर बोलोगे सर पूर्वोत्तर भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो भी तो है नेपाल से लगा हुआ, जिसका नाम क्या है? तो सिक्किम है मेरे प्यारे बच्चों। अगर नेपाल की सीमा से देश के बारे में बात करें तो यहाँ पर चीन है मेरे प्यारे बच्चों, नेपाल से लगा हुआ। तो नेपाल की सीमा कौन कौन से राज्य से लगती है? उत्तराखंड से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, बिहार से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है और सिक्किम से लगती है। याद रखना नेपाल और भारत के बीच जो एक अभ्यास होता है इसका नाम है सूर्य किरण अभ्यास। सूर्य किरण अभ्यास जो होता है वो भारत और नेपाल के बीच होता है। और 10वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ होगा? तो आप बोल दो ना फट से कि सर नेपाल में होगा। अब नेपाल में होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रूपी। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली। नेपाल की पर्यटक राजधानी क्या है? पोखरा। प्रथम अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष सम्मेलन जो हुआ वो काठमांडू में हुआ। और प्रकाश मान सिंह जो है वो नेपाल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि हाल ही में किस शहर ने स्मार्ट जल आपूर्ति और कनेक्शन पहल की शुरुआत की है? हाल ही में किस शहर ने स्मार्ट जल आपूर्ति और कनेक्शन पहल की शुरुआत की है? तो ये वही शहर है जहां पर मैंने तुरंत बताया था कि जहां पर कैंपेगोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये वही शहर है मेरे प्यारे बच्चों, ये वही शहर है जहां पर इसरो का मुख्यालय है, ISRO इसरो। ये वही शहर है मेरे प्यारे बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर, बेंगलोर को ही बोलते हैं। बेंगलोर में ही लाल बाग पार्क भी है। लाल बाग पार्क जो मेरे प्यारे बच्चों है, कि लाल बाग पार्क का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदर अली ने करवाया था। अब ये हैदर अली कौन है? तो टीपू सुल्तान के पिता का नाम था हैदर अली। नई दिल्ली में मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि सर नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अगर पूछ दे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलोगे आप? कि सर नई दिल्ली में है। रायपुर में स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा है, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा है। और चेन्नई में मेरे प्यारे बच्चों अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? चेन्नई में है। मेरे प्यारे बच्चों मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आपको स्टैटिक भी करवाऊं ताकि आपकी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक की भी तैयारी हो सके, जिससे आपको किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में समस्या का सामना न करना पड़े। हमारा अगला प्रश्न है एयरपोर्ट शो 2025 का समापन कहाँ हुआ है? एयरपोर्ट शो 2025 का आयोजन और समापन कहाँ हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना इसका समापन जो हुआ है ये दुबई में हुआ है। कहाँ हुआ है? दुबई में। और दुबई जो है ये संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है, यूएई का शहर है दुबई। अब देखो अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के लिए दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो बना है वो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। कौन बना है? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेरे प्यारे बच्चों। अब यूएई के बारे में जरा सा जान लेते हैं कि यूएई अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात।
और इसकी राजधानी क्या है तो अबू धाबी है। इसकी करेंसी क्या है दिरहम है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है मोहम्मद बिन रस अल मख्तमून। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई में हुआ। दुबई के अल मिन्हाज शहर का नाम हिंद शहर कर दिया गया है। और 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुआ था। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ अर्थात SAFF अर्थात दोस्तों साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 मतलब ये होता है कि जो दोस्तों जिसका एज 19 वर्ष से कम है। तो अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 कहाँ शुरू हुआ है तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों यांग्याप दर्रा है। यांग्याप दर्रा और भी दर्रे हैं, एक प्रमुख दर्रा है यांग्याप दर्रा। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इसी यांग्याप दर्रे से जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है। अब हमने जैसे ही बात किया ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में तो ब्रह्मपुत्र नदी से आपके मन में बहुत सारा प्रश्न आया होगा सर ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये निकलती कहाँ से। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये कहाँ से निकलती है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला प्रश्न तो ये आपके मन में आया होगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी से अगर बात किया जाए कहाँ से निकलती है तो याद रखना ये जो निकलती है ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत में मानसरोवर झील है। मान सरोवर 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 सॉरी सरोवर सरोवर झील से निकलती है। ये याद रखना, इतना बात याद रखना। फिर से आपके मन में आया होगा कि इसे तिब्बत में क्या कहा गया है, तिब्बत में इस नदी का नाम क्या है। तो बोलोगे कि सर इस नदी का नाम जो है वो है यरलुंग। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों यरलुंग। यरलुंग तो सांगपो तो सांगपो यरलुंग तो सांगपो इस नदी को तिब्बत में कहते हैं। फिर से आपके मन में प्रश्न आया होगा कि भारत में प्रवेश कहाँ से करती है तो भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है यांग्याप दर्रा। तो यांग्याप दर्रा से यह भारत में आती है। यह कहाँ आती है मेरे प्यारे बच्चों तो भारत में आती है, भारत में आती है। और याद रखना ये उसके बाद जाती है दोस्तों और भी राज्य होते हुए बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। ब्रह्मपुत्र नदी की करीबन लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर है मेरे प्यारे बच्चों। 2900 किलोमीटर लगभग ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखो गंगा की मुलाकात ब्रह्मपुत्र से कहाँ होती है तो बांग्लादेश में होती है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों अब हम फुटबॉल के बारे में बात कर रहे थे कि SAFF अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 कहाँ शुरू हुआ है अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है जिसको बोला गया है पापुम पारा जिला। पापुम पारे जिले के यूपिया में शुरू हुआ है। और टूर्नामेंट में कुल 6 देश भाग ले रहे हैं जिसमें ग्रुप ए में 3 देश बांग्लादेश भूटान और मालदीव शामिल है। और ग्रुप बी में भारत श्रीलंका और नेपाल शामिल है। इसका उद्घाटन मैच जो होगा वो भारत और श्रीलंका के बीच होगा। कहाँ होगा तो यूपिया के गोल्डन जुबली स्टेडियम में इसका आयोजन होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब बात की जा रही है फुटबॉल के बारे में। तो फुटबॉल का जनक किस देश को कहते हैं आप बोलोगे सर इंग्लैंड को कहते हैं। विश्व का पहला फुटबॉल क्लब का नाम है शेफील्ड फुटबॉल क्लब जिसकी स्थापना 1857 को हुई थी। और भारत का पहला फुटबॉल क्लब है डलहौजी क्लब। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है फीफा और फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई और फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिख में। फीफा के प्रेसिडेंट कौन है मेरे प्यारे बच्चों तो आप बोलोगे सर गियानी इन्फेंटिनो जो है वो फीफा के प्रेसिडेंट हैं। फुटबॉल का प्रथम वर्ल्ड कप जो हुआ था वो 1930 में हुआ था उरुग्वे में और विजेता उरुग्वे था, उपविजेता अर्जेंटीना था। देखो फुटबॉल के संबंध में महत्वपूर्ण शब्दावली भी है जैसे फुल बैक है, हाफ बैक है, स्ट्राइकर है, सेंटर है, पेनल्टी किक है, फ्री किक है, रेफरी है,
टाई बेकर है, हैंडबॉल है और थ्रो इन शब्द का प्रयोग जो होता है वो फुटबॉल में होता है। अब कप और ट्रॉफी के बारे में बात किया जाए तो डीसीएम ट्रॉफी, डूरंड कप, डीसीएम ट्रॉफी, डूरंड कप, रोवर्स कप, बीसी राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, मडेका कप जो है ये फुटबॉल में मिलता है। अब देखो हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल में होते हैं 15 खिलाड़ी। अच्छा आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। ब्राजील और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल जो है वो फुटबॉल है और रूस का राष्ट्रीय खेल जो है वो फुटबॉल और शतरंज दोनों है। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस देश ने यात्रा सुरक्षा बढ़ाने के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट लॉन्च किया है? तो अपने प्यारे देश भारत ने ऐसा किया है, चिप आधारित दोस्तों ई पासपोर्ट लॉन्च किया है अपने प्यारे देश भारत ने। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में किसे नया पोप चुना गया है? पोप दोस्तों क्या होता है तो याद रखना, पोप जो दोस्तों है वो रोमन कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च धार्मिक नेता होता है। यह ईसाई धर्म के सबसे बड़े संप्रदाय का प्रमुख होता है। जो पहला पोप माना जाता है वो संत पीटर को माना जाता है। अब देखो अभी हाल ही में दोस्तों जो पोप चुना गया है वो किसे चुना गया है? तो रॉबर्ट प्रोवोस्ट को चुना गया, रॉबर्ट प्रोवोस्ट को चुना गया है नया पोप। मेरे प्यारे बच्चों नया पोप किसे चुना गया? तो रॉबर्ट प्रोवोस्ट को चुना गया है नया पोप। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और मैंने कल जो आपसे 3 प्रश्न किया था वो प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1 मई 1897 को हुई थी। त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया जाता है केरल में और हफलौंग झील जो है वो असम में है। असम का स्कॉटलैंड हफलौंग झील को ही कहते हैं। असम की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो हफलौंग झील ही है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो SAFF अंडर 19 का आयोजन कहाँ होगा? एयरपोर्ट शो 2025 का समापन कहाँ हुआ है? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और कल जो मैंने आपको करवाए थे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स वो भी रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने करवाए थे इंडेक्स एशिया 2025 के लिए INS स्केल्टन किस देश पहुंचा है? सिंगापुर पहुंचा है। किस राज्य ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना की शुरुआत की? केरल ने शुरू किया है। मार्केट कैप के अनुसार 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन बनी है? तो बिटकॉइन बनी है। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर किस राज्य ने बायोपिक बनाने की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने की है। पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहाँ खोदा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में खोदा गया है मेरे प्यारे बच्चों। देखो विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है 8 मई को। किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी लुइस गैल्वन का 77 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ? अर्जेंटीना। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विदेशी फिल्म पर कितने प्रतिशत का टैरिफ लगाया है? 100%। देखो फेडरिक मर्ज किस देश के चांसलर बने हैं? तो जर्मनी के चांसलर बने हैं। हाल ही में किसने वियतनाम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस समारोह में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे? तो किरण रिजिजू करेंगे। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। आपको यह जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में।